हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का पूरा डिस्कशन बेस्ड होगा स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे और बाकी नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बारे में हमने ऑलरेडी क्लासेस अपलोड की हुई हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हमारा नेक्स्ट कंटेंट है रिलेटेड टू स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखेंगे अगर हम स्कोप की बात करें तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट इन पर्सनल मैनेजमेंट, सेकंड इन एम्प्लॉय वेलफेयर एंड थर्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। बेसिकली हम लोग स्कोप की बात करें तो स्कोप मतलब क्या होता है कि किस फील्ड के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना है। क्लियर? तो सबसे पहले ये पर्सनल मैनेजमेंट के लिए है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना है। द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू इंश्योर द इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ ईच एम्प्लॉय which indirectly contributes to the overall growth of the entire organization. बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही स्कोप है, यही फील्ड है कि वो पर्सनल मैनेजमेंट पे, दैट इज हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉयज़ के मैनेजमेंट पे फोकस करता है। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज़ पे फोकस करोगे तो उनकी ग्रोथ होगी और अगर उनकी ग्रोथ होगी तो नो डाउट आप इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। क्लियर? तो एचआरएम सबसे पहले किस फील्ड में एक्टिवेटेड है या किस फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? पर्सनल मैनेजमेंट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज एचआरएम इन एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी है। बेसिकली एम्प्लॉय वेलफेयर भी एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना है। This aspect of human resource management is concerned with the working condition and the amenities at the workplace. It makes the environment worth working by eliminating workplace hazards, providing a job safety, medical and health services, etc. अब देखो एम्प्लॉय का वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉय जिस कंडीशन में काम कर रहा है, जो उसकी वर्किंग कंडीशन है, जो उसका इन्वायरमेंट है, वो आपको बेस्ट प्रोवाइड करना होगा। वो ऐसा प्रोवाइड करना होगा जो हजार्डियस फॉर हेल्थ ना हो। क्लियर? क्योंकि अगर आप उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में वो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से स्विच नहीं करेंगे और वो बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही सेफली वर्क कर पाएंगे। अगर आप उनको मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उनकी जॉब की सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड क्लैरिटी रहेगी कि उनको कोई जॉब से निकालेगा नहीं और उस केस में वो अपना 100% सर्व कर पाएंगे। अगर एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं ये डर रहे कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के लिए बोला जा सकता है, तो क्या वो अपना 100% सर्व कर पाएंगे? नहीं, वो कभी भी अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पाएंगे। क्लियर? एम्प्लॉय वेलफेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ एम्प्लॉय वेलफेयर भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एचआरएम को काम करना होता है। और एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब बेसिकली आप जो उनको वर्किंग कंडीशन दे रहे हो या वर्क प्लेस पे जो भी एमिनिटीज़ दे रहे हो वो बेस्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। क्लियर? एंड लास्ट वन इज एचआरएम इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। द मेन एम ऑफ दिस एस्पेक्ट is to maintain peace and harmony in the organization. It requires effective interaction with the labor or employee unions, sensitively addressing their grievances and settling their disputes. अब देखो इसमें ये चीज़ बता रहा है कि एक मेन एम ये भी होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में पीस एंड हार्मनी मेंटेन करें। क्योंकि अगर मान लो झगड़ा है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है ओपिनियन का, तो उस केस में कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इट रिक्वायर्स इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द लेबर और एम्प्लॉय यूनियंस। बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लेबर हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी एम्प्लॉय यूनियन है, आप उनके कांटेक्ट में रहो, आप उनसे प्रॉपर इंटरैक्ट करो, उनकी बात समझो। अगर उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, दैट इज़ ग्रीवियंसेस हैं, तो उसको आप डील करोगे एंड सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। एंड अगर आपस में किसी दो लेबर के बीच में या एम्प्लॉय यूनियंस के बीच में अगर कोई इशू है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सेटल करना भी किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्योंकि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ही क्या है? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। क्लियर?
तो ह्यूमन रिसोर्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोप ये भी है कि उनको इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करके चलना होता है, दैट इज़ जो भी लेबर और एम्प्लॉय यूनियंस हैं उनके साथ आपको हमेशा एक इंटरेक्शन रखना होगा, और वो इंटरेक्शन इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना यूज़फुल होना चाहिए कि जिनको भी, जिस भी लेबर को, जिस भी एम्प्लॉय यूनियन को कोई प्रॉब्लम है वो अपनी ग्रीवेंसेस आपसे शेयर करेगा, एंड आपका काम ये है कि आप उनके डिस्प्यूट्स को, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल कर पाओ। क्लियर? अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सबकी बात सुने और सारे डिस्प्यूट सेटल डाउन कर ले तो ही उस केस में आप पीस एंड हार्मनी मेंटेन कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, अदरवाइज पीस एंड हार्मनी मेंटेन नहीं हो पाएगी। और अगर पीस एंड हार्मनी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो ये तो क्लियर है कि उस केस में आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीटली अचीव नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो HRM का, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 3 स्कोप है। सबसे पहला लोगों को मैनेज करना, और लोगों को मैनेज करने में सिर्फ इतनी सी चीज़ बोला है कि आप उनके ग्रोथ पे ध्यान दो। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है वो क्या है कि वो पर्सनल, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ पे ध्यान दे। अगर एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ हुई तो ऑटोमेटिकली किसकी ग्रोथ होगी? ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर? सेकेंड स्कोप क्या था? एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर में सिर्फ इतनी चीज़ बोला है कि जो आप वर्किंग कंडीशन दे रहे हो और एमिनिटीज़ दे रहे हो वर्क प्लेस पे वो बेस्ट होनी चाहिए, सो दैट हर एक एम्प्लॉय अपना 100% सर्व कर पाए। अगर एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि हाँ उनकी जॉब की सिक्योरिटी है, उनको मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज सब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलने वाली है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% सर्व कर पाते हैं। एंड लास्ट वन इज़ कि HRM इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करो तो उस केस में आपको पीस एंड हार्मनी मेंटेन करके रखना होगा। और पीस और हार्मनी तभी मेंटेन हो सकती है जब कोई एक पर्सन, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, अवेलेबल हो और वो हर एक पर्सन की, हर एक एम्प्लॉय की ग्रीवियंस को सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और हम कह सकते हैं कि उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे। और वो कैसे किया जा सकता है? प्रॉपरली इंटरैक्ट करके। क्लियर? तो ओवरऑल ये 3 स्कोप थे HRM के, और इससे भी आप देखो कि कई सारे MCQs एग्जाम में कवर करते हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल टॉपिक था। इसका जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपने कोई भी क्लास जो कि HRM से रिलेटेड वो नहीं कवर की है तो वो आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि सारी क्लासेस MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है। अब 3 और ऐसे कंटेंट हैं जो हमें अपलोड करने हैं। पहला फंक्शंस ऑफ HRM, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, एंड लास्ट वन इज चैलेंजेस ऑफ HRM। उसके बाद हम इसके MCQs अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक की क्लास आप प्रॉपरली कवर कर लेना, सो दैट आपको MCQ सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाकी MCOM एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, और ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अकॉर्डिंगली उस यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट पे जा करके आप सारी क्लासेस कवर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।